जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे 15 मिनट के शो में 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो भी भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण अनुच्छेद जुड़े होंगे। ये आपके लिए रिवीजन की तरह काम आएगा। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 में ये लिखा है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ की ये डेफिनेशन दी है। और 12 में क्या दिया है? 12 में स्टेट की पूरी डेफिनेशन दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 13 में क्या दिया है? जो भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ अगर कंप्लीट किया तो उसे नल एंड वाइड किया जाएगा। और 15 में क्या दिया है? 15 में दिया है कि किसी भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी धर्म जात पंथ हो। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर आता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को क्या हमने अबॉलिश किया। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में दिया है कि क्या मिलेंगे? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको, किसमें? कोई भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट हो वहां पे। अनुच्छेद 18 में क्या है? टाइटल को क्या किया हमने? जो भी उपाधि उसको अबॉलिश किया है। और आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 में क्या है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 में यह वर्णित है। और 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन यहाँ पे दिया है। 21A में राइट टू एजुकेशन कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। और 23 और 24 में क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमेशा याद रखें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में 23 और 24 है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? हमने देखा अनुच्छेद 21 में क्या है? फंडामेंटल राइट से राइट टू एजुकेशन। कितने? 6 से 14 साल के बच्चों को। हमेशा याद रखिए, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार रिट्स किस अनुच्छेद में दिया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32 में दिया है, या सुप्रीम कोर्ट के दिया है। और हाई कोर्ट का कितना? 2 to 6 ये हाई कोर्ट के रिट्स है। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उसके आपके नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40 में विलेज पंचायत से संबंधित यह निर्देश देता है। और अनुच्छेद 48 में क्या दिया है? 48 में दिया है एग्रीकल्चर के साथ साथ ये क्या दिया है? यहाँ पे दिया है एनिमल हस्बेंड्री। यह 48 में इसी के तहत क्या कोई भी स्टेट क्या बनाता है? गो हत्या का जो लॉ बनाता है, यही आर्टिकल का यूज किया जाता है 48। भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये दिया है। और प्रथम स्टेट जो है अभी उत्तराखंड ने क्या किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये ला लाया है। हमेशा याद रखें, गोवा में तो ऑलरेडी था लेकिन उत्तराखंड ने अभी लाया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की सेपरेशन ये आता है। और 51 में क्या दिया है? 51 में दिया है इंटरनेशनल क्या करेंगे? पीस और सिक्योरिटी को हम प्रमोशन करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये उल्लेख है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। और भाग कौन से है? भाग 4A में दिया है। हमेशा देखें 4A में ये दिया है। हमने कहा से लिया है? हमने यूएसएसआर से ये फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है हमेशा। भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत सृजित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद का निर्माण किया गया है। और हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे संसद का एक इनसेपरेटेबल पार्ट है। लोकसभा रहता है, राज्यसभा रहता है और राष्ट्रपति जी एक क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तीनों से मिलकर संसद हमारी बनती है। हमेशा याद रखें। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रोसीजर का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके लिए क्या देना होता है? 14 डेज का एडवांस पीरियड नोटिस देना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखें। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की पैराडॉन पावर है। और ये हमेशा याद रखेगा कितने प्रकार के पावर है? 5 प्रकार के पावर होते हैं राष्ट्रपति के समाधान के। राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हमारे देश का जो किसी भी, हमेशा याद रखिए, सेंटर साथ ही साथ स्टेट दोनों की क्या है? सजा हम माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। उनको क्या है? ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, हमेशा याद रखेगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन रहती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होते हैं। 110 में क्या है? मनी बिल की डेफिनेशन 110 में दिया है। 112 में क्या है? बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है। हमेशा याद रखें। 105 में क्या है? प्रिविलेजेस है। जो भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको प्रिविलेज दी जाती है। वो 105 कहा से लिया हमने आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? हमने अभी देखा अनुच्छेद 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दी है। 112 में क्या दिया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, यानी कि बजट की परिभाषा दी है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? हमने देखा अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट विवरण का उल्लेख है, यानी कि बजट। देखिए बजट जो है ये कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं, क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब है 1 to 3 में, यानी कि 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पे वर्णित है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन जब चालू ना हो, तब क्या अनप्रेसिडेंशियल अगर कंडीशन उत्पन्न हो गई हमारे देश में, तब क्या होता है? अध्यादेश निकलकर कोई लॉ बनाया जाता है। और आपको ये बताना है कि क्या हम अध्यादेश निकालकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या पारित उसको किया जा सकता है? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में दी है? इसका सही जवाब है 143 में ये दी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा यानी कि कैग का पद किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 148 में कैग का पद है। किसका कौन नियुक्ति करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति जी करते हैं, और इनके ही व्हील एंड वेंस पर क्या होता है? राज्यपाल रहते हैं। राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 160 तहत 165 के तहत की जाती है। और अटॉर्नी जनरल की है 160। इसका कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इनका कौन नियुक्ति करेगा? ये राज्यपाल करते हैं। विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 169। ये विधान परिषदों के निर्माण और उन्मूलन के बारे में है। और हमारे देश में कितनी विधान परिषद है? 6 विधान परिषद है। मैं कुछ बता देता हूं, बिहार, महाराष्ट्र, आपको 4 के नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 213 में क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और हमारे प्रेसिडेंट के बारे में हमने देखा 1 2 3 हमेशा याद रखे। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? हमने देखा अनुच्छेद 226 के तहत यह प्राप्त होती है। और सुप्रीम कोर्ट की कौन सी होती है? आर्टिकल 32 के तहत। पंचायतों की संरचना और गठन किस अनुच्छेद में दिया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना और गठन का यह पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया है। और पंचायतों को हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कब दिया है? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने संवैधानिक दर्जा दिया है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। हर साल 5 साल के लिए होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उनके अध्यक्ष कौन है ये भी बताना है। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 300A में क्या है? संपत्ति राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। पहले क्या होता था? 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन क्या हुआ? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया? राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया है। हमेशा याद रखें। अब कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है। कितने हैं? 3 अखिल भारतीय सेवाएं। किसके पास पावर है? ये संसद के पास पावर है कि अखिल भारतीय सेवा निर्माण करना। ये तीनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस किस अनुच्छेद के तहत है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की स्थापना का अधिकार कौन किसके पास है? संसद के पास दिया गया है। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324 के तहत क्या किया हमने? इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट सफ्रेज के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 326 के तहत है। और 61वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। क्या किया? 21 से हमने क्या जो वोटिंग का राइट है वो 21 ईयर से हमने कितना 80 ईयर कर दिया है। जो भी 18 साल के बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे? आप वोट करेंगे। ये 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये है। और यहाँ पे कौन सा है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए हमेशा याद रखें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और 338B के लिए क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संघ की राज्यभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज का ये उल्लेख दिया है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद
352 के तहत क्या गया, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हैं। राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता, उसको हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? हमने अभी देखा आर्टिकल 356 के तहत किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ब्रेकडाउन, हमें ये कहा जाता है। साथ ही साथ क्या करते हैं हम उसको, और एक नाम है, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हमने देखा अनुच्छेद 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है। या कभी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? कोई एक 0 बार यानी कि एक बार भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं की गई, हमेशा याद रखें। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। और आपको एक केस हमेशा याद रखना चाहिए, केशवानंद भारती केस, इसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान किस अनुच्छेद में थे जो अब निरस्त कर गया? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 370 में था। अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 263 में क्या दिया? इंटर स्टेट काउंसिल का ये प्रावधान दिया गया। इसका चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे देश के पीएम ये इसके चेयरमैन होते हैं। अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 262 के तहत अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय ये अनुच्छेद 262 में दिया है। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 11। ये संसद को क्या करता है? पावर देता है कि उसको पूरी तरह से रेगुलेट करे। और हमारे देश में सिटीजनशिप कौन से भाग में है? भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 में क्या है? सिटीजनशिप दी गई है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये दिया गया है। कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के दिए दिया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24 के तहत क्या गया? कारखानों में बच्चों को क्या हम प्रोहिबिट किया गया है। और अनुच्छेद 23 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ ही साथ फोर्स लेबर के बारे में है। ये दोनों आर्टिकल क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम याद रखें, 23 और 24। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाती है। यह हम याद रखें। 25 से लेकर 28 तक क्या है? राइट टू रिलीजन है, हमेशा याद रखिए, यानी कि धर्म के बारे में स्वतंत्रता, ये राइट से। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाता है। देखिए 29 और 30 जो ये राइट्स है, ये किसके लिए है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, किसके? माइनॉरिटी के, हमेशा याद रखें। समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में समान न्याय और मुक्त कानून सहायता का उल्लेख है। पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण है, साथ ही साथ वनों और वन्यजीव की रक्षा का यह प्रावधान दिया है। इसी तरह से मैंने क्या किया है? इंटरनेशनल ट्रीटीज किसके लिए? एनवायरमेंट का एक सेपरेट वीडियो लिया है, प्रोटोकॉल भी है, सम्मेलन है, आप जरूर वहां चेकआउट कीजिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 64 में यह लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा, किसका? राज्यसभा का। हमेशा राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में तहत स्थापित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इस तहत स्थापित की गई है। अवशिष्ट विधिक शक्ति यानी कि रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन किस अनुच्छेद में दिया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 248 के तहत क्या दिया है? सेंटर के पास रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन दिया गया है, ये सेंटर के पास होती है, हमेशा याद रखेगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ दिया है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में के तहत है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 63 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति का पद निर्माण किया गया है। और हमने ये कहां से लिया है? ये हमने यूएसए से उपराष्ट्रपति पद लिया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन दिया है। भारत की संसद का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 79 में भारत के संसद का गठन दिया है। 18 में राज्यसभा का गठन दिया है और 81 में लोकसभा का गठन दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ लिखा है।
संसद के सत्र 17वां सन और विघटन किस अनुच्छेद में दिया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17वां सन और विघटन की डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। संसद में भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 120 में संसद में भाषा का उल्लेख दिया है। और 8 शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेजेस दिया है। टोटल कितने शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल है। और 8वें शेड्यूल में क्या दिया है? लैंग्वेज दिया है। हमेशा याद रखेगा कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। और 214 में क्या? हाई कोर्ट की यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना है। साथ ही साथ 129 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कहते हैं हम? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और 215 में हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। उनके अभिलेख न्यायालय हमेशा याद रखेगा। उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता किस अनुच्छेद में दी है? हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 22 में दी है। 124 में क्या है? 124 में इसका गठन किया गया है। और 131 में क्या है? 131 में यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट का। राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में? हमने देखा अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यों के लिए हाई कोर्ट दिया है। और कितने हाई कोर्ट है हमारे देश में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 215 के तहत क्या है? हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 215 के तहत किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विवरण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जय हिंद दोस्तों, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।